अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इनकम टैक्स न्यूमेरिकल की नोट्स में से एक्सरसाइज नंबर 13 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इनकम ऑफ मिस्टर अब्दुल गनी फॉर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019। बेसिक सैलरी टैक्सेबल, DNS अलाउंस टैक्सेबल, इंसेंटिव अवार्ड भी हमारा टैक्सेबल होगा। पे इन लीव ऑफ लीव, ये लीव एनकैशमेंट का ही नाम है, ये भी हमारा टैक्सेबल होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये हमारा टैक्सेबल होगा। एक्चुअल एक्सपेंस 40,000 है, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो 50,000 है। तो हमने अभी पीछे बात की है कि एक्चुअल एक्सपेंस जितना मर्जी हो, हमने उसकी फुल अमाउंट को टैक्सेबल कर देना। पॉइंट नंबर 6 है पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स 20,000 वोचर सबमिटेड। इसके बारे में हमने बात की थी। अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंट्री इज प्रोवाइडेड, या फिर वोचर सबमिटेड लिखा होगा तो आपने इसे एग्जाम्प्ट कर देना। पॉइंट नंबर 7 है कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 वाज सोल्ड टू अब्दुल गनी फॉर 40,000। ये मिस्टर अब्दुल गनी का हम बना रहे हैं। तो कंपनी ने जो है कंप्यूटर सेल किया, 50,000 उसकी मार्केट वैल्यू थी, लेकिन अब्दुल गनी को कंपनी ने 40,000 में दे दिया। तो मार्केट वैल्यू और इसकी जो परचेज प्राइस है, इसका आपने डिफरेंस ले लेना। तो जो डिफरेंस आएगा उसे आपने टैक्सेबल कर देना। कंसेशनल लोन बेनिफिट 7% रुपीज़ 12 लाख। इस पॉइंट के बारे में हमने बात की थी। अगर लोन की अमाउंट 10 लाख से ऊपर होगी तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन रेट अगर 10% या 10 से ऊपर होगा तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो पे कर रहा है वो 7% है। तो ये कंसेशनल लोन है, तो 10% से अगर कम होगा तो जितना 10% से कम होगा उतना आपने लेके टैक्सेबल कर देना। तो यहाँ पे 10 - 7 करेंगे तो 3% लेके आपने उसे टैक्सेबल कर देना। पॉइंट नंबर 9 है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रुपीज़ 7 लाख एज पर कंपनी पॉलिसी। रीइंबर्समेंट ऑफ 1000 लीटर फ्यूल रुपीज़ 80,000। ये दो डिफरेंट पॉइंट है। फ्यूल वाला पॉइंट सेपरेट से है और कन्वेंस वाला पॉइंट सेपरेट है। कन्वेंस के अंदर हमने बात की थी अगर बिजनेस यूज़ के लिए होगा तो वो फुली एग्जाम्प्ट है, पर्सनल यूज़ होगा तो 10% लेके आपने उसे टैक्सेबल कर देना है। लेकिन यहाँ पे उसने बताया हुआ है पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़, मतलब बोथ फॉर बिजनेस एंड पर्पज यूज़ के लिए कन्वेंस प्रोवाइड की गई है। तो इस सूरत में हम 5% लेके आप टैक्सेबल कर देंगे। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर उसने कंपनी ने फ्यूल भी प्रोवाइड किया हुआ है और ये एज पर कंपनी पॉलिसी है। तो इस पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर फ्यूल अंडर कंपनी पॉलिसी होगा तो वो एग्जाम्प्ट होगा, और अगर नॉट अंडर कंपनी पॉलिसी होगा तो वो टैक्सेबल होगा। और ये सेपरेट पॉइंट है, इसका कन्वेंस के साथ कोई लिंक नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। मिस्टर अब्दुल गनी वाज एंटाइटल्ड टू एन अकोमोडेशन ऑफ 35,000 पर मंथ इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। ये सेम वही पॉइंट है जो आपने एक्सरसाइज नंबर 12 के अंदर किया है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन के अंदर आपने सबसे पहले उसका नाम लिख लेना। नाम उसने बताया हुआ था मिस्टर अब्दुल गनी, टैक्स ईयर 2019, टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019। मैंने नेक्स्ट मजीद जो हेडिंग्स है वो नहीं लिखी, आपने हर क्वेश्चन के अंदर वो 5 हेडिंग्स लिखनी है। तो सोल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगी 8,50,000। DNS अलाउंस टैक्सेबल, इंसेंटिव अवार्ड टैक्सेबल। ये अमाउंट यहाँ पे लिख दी हुई है, यहाँ पे नहीं आपने लिखनी है, आपने ये सिर्फ यहीं पे लिखनी है, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे भी लिख दी है। उसके बाद है इंसेंटिव अवार्ड 1,30,000, ये टैक्सेबल है। पे इन लीव ऑफ लीव, ये लीव एनकैशमेंट का ही नाम है, ये टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर वोचर सबमिटेड, इसके बारे में अभी हमने बात की, ये एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद है कंप्यूटर परचेज फ्रॉम एम्प्लॉयर। फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 50,000 थी, जबकि परचेज प्राइस मतलब मिस्टर अब्दुल गनी में जो परचेज किया वो कितने में किया, 40,000 में। तो 50 - 40 करेंगे तो 10,000 आपका ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद कंसेशनल लोन बेनिफिट 7%। तो 12 लाख आपका टोटल लोन था, 3% कहाँ से आया, आपने 10% में से 7%, हमेशा आपने 10% में से आपने ये माइनस करना जो भी रेट दिया होगा। तो ये 10 - 7 करेंगे तो ये 3% आ रहा है, तो आपने 3% लेके ये टैक्सेबल कर देना 12 लाख। उसके बाद है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़। तो ये चूँकि बोथ फॉर बिजनेस एंड पर्सनल यूज़ है तो आपने 5% लेके उसे टैक्सेबल कर देना। तो ये 7 लाख
का आपने 5% लिया तो ये टैक्सेबल हो जाए। उसके बाद है जी, एज़ पर कंपनी पॉलिसी रीइंबर्समेंट ऑफ 1000 लीटर फ्यूल, तो ये एग्जाम्प्ट होगा चूँकि एज़ पर कंपनी पॉलिसी है। अकोमोडेशन फैसिलिटी के अंदर टाइटलमेंट ऑफ रेंट 35,000 पर मंथ है, इसलिए पहले हमने इसे 12 से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 4,20,000। उसके बाद 45% ऑफ MTS या बेसिक सैलरी लेंगे, MTS नहीं था दिया तो हमने बेसिक सैलरी का ही 45% ले लिया। ये आपके पास बेसिक सैलरी है 8,50,000, इसका 45% लिया तो ये 3,82,500 आ गया। दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होगी उसे आपने टैक्सेबल कर देना है। तो ये आपने इसका टोटल किया तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी 16,61,000। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसको समझने के बाद बाई हैंड जो है इसको आपने सॉल्व करना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई तो आप जो है वो मैसेज करके व्हाट्सएप पे या ग्रुप चैनल के ऊपर जाके कमेंट करके पूछ सकती है, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।